क्या आपने कभी यह सुना है कि दर्श अमावस्या की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, दर्श अमावस्या एक ऐसा दिन जो केवल कैलेंडर में दर्ज नहीं होता, बल्कि इंसान के जीवन में एक अद्भुत अवसर लेकर आता है। कहा गया है कि अमावस्या की रात जितनी गहरी होती है, उतनी ही गहराई से हमारे पाप, दुख और दुर्भाग्य भी इस दिन समाप्त होने लगते हैं। लेकिन दर्श अमावस्या यह तो और भी दुर्लभ, और भी पावन, और भी चमत्कारी मानी गई है। दर्शक बंधु, आज आप जो सुनने जा रहे हैं ना, वह साधारण कथा नहीं है। यह वह कथा है जिसे सुनने मात्र से मन के बोझ हल्के हो जाते हैं, हृदय में वर्षों से जमा पीड़ा घुल जाती है और वह अदृश्य शक्ति स्वयं आपके जीवन में उतर आती है, जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। कहा गया है कि अमावस्या के दिन यदि मनुष्य सच्चे भाव से भगवान के नाम का स्मरण करे तो उसके जीवन के मुड़े हुए पन्ने भी सीधे होने लगते हैं। लेकिन दर्श अमावस्या यह तो संकल्प की अमावस्या है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और देवता स्वयं यह देखने उतरते हैं कि कौन मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से मुक्त होना चाहता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से कथा सुन ले, उसके भाग्य की दिशा बदलना शुरू हो जाती है। आज की इस कथा को सुनते समय आप जहां भी बैठे हैं, बस मन में एक छोटा सा भाव रखिए कि जो दुख, जो परेशानी, जो रुकावटें अब तक आपके पीछे पीछे चलती आई हैं, वे आज समाप्त हो जाएं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, आपके मन में एक अद्भुत शांति, एक दिव्य सुकून उतरता चला जाएगा। क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य जिसे जानने के बाद जीवन कभी वैसा नहीं रहता। यह कथा उस सत्य को उजागर करती है कि पाप कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर हृदय में भक्ति होती है तो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें पल भर में धो देता है। तो आइए, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए और तैयार हो जाइए उस पावन यात्रा के लिए जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। दर्श अमावस्या की यह अद्भुत कथा आज शायद आपकी जिंदगी का वह अध्याय बन जाए जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। अब यदि आपका मन और हृदय दोनों तैयार हैं, तो चलिए आरंभ करते हैं उस दिव्य कथा को जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं। अमावस्या केवल एक तिथि नहीं होती, यह वह रात होती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अत्यंत प्रबल हो जाती हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अमावस्या की रात अधूरी छोड़ी गई कथा, अधूरा ज्ञान और अधूरे संकल्प मनुष्य के जीवन में अंधकार को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि अमावस्या का अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं होता, वह मन के भीतर भी उतर सकता है। यदि ज्ञान को बीच में छोड़ दिया जाए, अधूरी कथा मन के भीतर संदेह और भ्रम पैदा करती है और अमावस्या की ऊर्जा ऐसे भ्रमों को कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि आरसी मुनि कहते थे, अमावस्या पर शुरू की गई बात हमेशा पूरी करनी चाहिए, वरना वह मन को अशांत कर देती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस पावन अमावस्या कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह वह दर्पण है जिसमें आप अपने कर्मों की छाया देख पाएंगे। यह वह प्रकाश है जो अमावस्या के अंधकार में आपके लिए एक मार्ग बन सकता है। कौन जाने इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक दृश्य आपके जीवन का वह ताला खोल दे जिसे आप वर्षों से खोलने की कोशिश कर रहे हो। कौन जाने यह कथा आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में आप फंसते चले जा रहे हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह केवल आपका धर्म नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है कि ऐसी दिव्य अमावस्या कथाओं को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी और के जीवन का अंधकार भी मिट सके। इसीलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों तक इसे पहुंचाएं और हमारे चैनल भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अमावस्या, पूर्णिमा और हर पावन दिवस की दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। तो चलिए, गहरी सांस लेकर मन को शांत करके श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन अमावस्या कथा की शुरुआत करते हैं। चेहराबार एक गांव था जिसका नाम श्यामपुर था। पवित्र धारा नदी के किनारे बसा हुआ यह शांत और सरल गांव मेहनतकश लोगों से भरा था जो भगवान पर गहरी आस्था रखते थे। इसी गांव में धर्मपाल नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था जिसकी आयु लगभग 40 वर्ष रही होगी। शांत, मन ईमानदार और हृदय पूरी तरह भक्तिभाव से भरा। उसकी जमीन ज्यादा नहीं थी, पर उतनी
कि वह अपनी पत्नी गौरी, बेटे राजू और बेटी रोशनी के साथ सम्मान से जीवन जी सके। यह परिवार कभी शिकायत नहीं करता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। हर दिन धर्मपाल सूर्योदय से पहले उठकर धारा नदी में स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाता और गांव के छोटे मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करके ही खेतों की ओर जाता था। उसका विश्वास था कि वह सिर्फ धरती का एक रखवाला है और जीवन, परिवार और फसल सब ईश्वर का वरदान है जिसे निष्ठा से संभालना चाहिए। उस वर्ष वर्षा समय पर हुई और खेतों में लहलहाती फसलें देखकर किसान प्रसन्न थे। धर्मपाल के खेत में गेहूं ऐसा खड़ा था जैसे सोना बो दिया गया हो, और वह मन में सोच रहा था कि इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने लाएगा। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तभी किस्मत ने करवट ली और मौसम अचानक बिगड़ गया। काले बादलों से भरा आसमान गरजने लगा और गांव वालों ने सोचा कि हल्की बारिश फसल के लिए अच्छी होगी, परंतु अगले ही कुछ क्षणों में आसमान फटने जैसा मूसलाधार पानी और बर्फ जैसे कठोर ओले गिरने लगे। किसान अपनी उम्मीदें बचाने खेतों की ओर भागे, लेकिन वे प्रकृति की मार के सामने असहाय थे। 3 घंटे तक चली इस भयंकर बारिश और ओलों ने पूरी फसल नष्ट कर दी। खेत पानी से भर गए, गेहूं की बालियां टूटकर बिखर गईं और पूरा गांव बर्बाद हो गया। धर्मपाल अपने उजड़े खेत के बीच खड़ा रो रहा था, क्योंकि महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गई थी। गांव में निराशा पसर गई, भोजन की कमी होने लगी, बच्चों की भूख और बड़ों की खामोशी गांव पर भारी हो गई। उस रात धर्मपाल सो नहीं सका। वह चौखट पर बैठकर ईश्वर से पूछ रहा था कि उसकी भक्ति के बाद भी उसे यह कष्ट क्यों मिला। पत्नी गौरी ने उसे सांत्वना दी कि भगवान का हर फैसला भलाई की ओर ले जाता है, लेकिन धर्मपाल का मन अशांत था। अगले दिनों में कठिनाई और बढ़ी। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और राजा से सहायता लेने की बात कही, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजा गरीब किसानों की गुहार सुनेगा। इसी चिंता के बीच धर्मपाल के मन में ईश्वर पर भरोसा जाग उठा, क्योंकि उसे लगा कि मनुष्य की मदद सीमित है पर भगवान कभी छोड़ते नहीं। उसी रात उसे एक सपना आया जिसमें वह अंधेरे जंगल में भटक रहा था और एक तेजस्वी साधु से मिला, जिसने उसे बताया कि पर्वतों की दूसरी ढलान पर संतोषी माता का एक दिव्य मंदिर है जो सच्चे भक्तों की मनोकामना पूरी करता है, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन और खतरनाक है। साधु ने उसे आश्वासन दिया कि आस्था हमेशा मार्ग दिखाती है, और अगले ही क्षण वह गायब हो गया। केशव, जिसे गांव वाले धर्मपाल भी कहते थे, सपने से जागा तो उसका मन विचित्र ऊर्जा से भरा था। उसने पत्नी को अपना सपना बताया। राधा पहले डरी पर फिर बोली कि यदि भगवान ने बुलाया है तो अवश्य कोई कारण होगा और वह बच्चों का ध्यान रखेगी। अगली सुबह धर्मपाल ने चुपचाप यात्रा की तैयारी की और मन में भगवान का नाम लेकर मायावन जंगल की ओर चल पड़ा, जहां घना अंधेरा, अजीब आवाजें और अदृश्य परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं, पर वह हर नाम का जाप करता हुआ आगे बढ़ता गया। मायावन जंगल में कदम रखते ही धर्मपाल को लगा जैसे हवा बदल गई हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझकर इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थीं। जमीन काई से भरी थी और हर कदम पर कोई छिपी हुई आवाज आती थी। कभी पत्तियों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की गुर्राहट, कभी किसी अनदेखी चलती परछाई का आहट। लेकिन धर्मपाल के मन में साधु की बात गूंज रही थी कि आस्था मार्ग दिखाती है, इसलिए वह निर्भय होकर आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे तेज बहाव वाली एक काली नदी मिली, जिसकी धारा किसी दैत्य की तरह उफन रही थी। पास कोई पुल नहीं था और नदी पार करना लगभग असंभव लग रहा था। धर्मपाल ने हाथ जोड़े और मन ही मन माता संतोषी को स्मरण किया। तभी दूर उसे एक लकड़ी का पुराना तना दिखा जो शायद नदी में बहकर अटका था। उसने भगवान का नाम लेकर पूरे विश्वास के साथ उस तने पर कदम रखा और संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे नदी पार करने लगा। कई बार तना हिलता, फिसलता, पानी में डूबता, लेकिन हर बार धर्मपाल किसी अदृश्य शक्ति से संभल जाता। अंततः वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया और भगवान को धन्यवाद दिया। अब जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। सूरज ढल रहा था और रात की नीरवता में सन्नाटा एक रहस्यमयी डर जैसा फैल रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और दो चमकती आंखें घूमती दिखीं। जंगल का जंगली भेड़िया गुर्राते हुए बाहर आया। उसका शरीर पत्थर जैसा भारी और आंखें खून जैसी लाल थीं। धर्मपाल के हाथ में सिर्फ एक मोटी लकड़ी थी जो जंगल से उठाई थी।
उसने मन में कहा, माता, आप साथ हैं तो कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। भेड़िया छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ा, लेकिन धर्मपाल ने पूरी ताकत से लकड़ी घुमाकर उसे दूर हटा दिया। भेड़िया और उग्र हुआ और दूसरी बार वार करने आया। इस बार धर्मपाल ने पीछे हटते हुए पूरी शक्ति से लकड़ी उसके चेहरे पर दे मारी। भेड़िया घायल हो गया, कुछ पल तक गुर्राया और फिर डर कर भाग गया। धर्मपाल का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके भीतर का विश्वास और मजबूत हो गया था। वह रात होने से पहले सुरक्षित जगह ढूंढने लगा और उसे एक चट्टान के नीचे छोटी गुहा मिली, जहां वह बैठकर ठंड से बच सका। रात भर अजीब अजीब आवाजें आती रहीं, कभी उल्लुओं की चीख, कभी दूर भालू की गर्जना, कभी हवा में तैरती अनोखी फुसफुसाहटें। लेकिन धर्मपाल लगातार जय माता संतोषी का जाप करता रहा और धीरे धीरे नींद में खो गया। सुबह होते ही वह फिर चल पड़ा और इस बार रास्ता और खतरनाक था। पेड़ों पर उगी काई के निशान उसे दिशा दिखा रहे थे, जैसे कोई छुपी शक्ति उसे मार्ग दिखा रही हो। कई घंटे चलने के बाद उसने पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई शुरू की, जहां पत्थर ढीले थे और जरा सी चूक में कोई भी नीचे गहरी खाई में गिर सकता था। हवा तेज चल रही थी, धूप तीखी थी और भूख प्यास से शरीर थक चुका था, पर मन में एक ही विचार, मां का मंदिर पास ही होगा। अंततः कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद उसे दूर पहाड़ी की चोटी पर एक हल्की चमक दिखाई दी, मानो कोई दीप जल रहा हो। उसके कदम तेज हो गए, दिल धड़कने लगा और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया वैसे वैसे वह चमक और स्पष्ट होती गई। उसे यकीन हो गया कि यही संतोषी माता का दिव्य मंदिर है, जिसकी खोज में वह घर और परिवार छोड़कर आया है। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। धर्मपाल पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर तक जाने वाला अंतिम रास्ता बेहद संकरा और खतरनाक था। दोनों ओर गहरी खाइयां थीं और बीच में सिर्फ एक पतली सी पगडंडी थी, जिस पर फिसलन इतनी थी कि कदम गलत पड़ते ही मौत निश्चित थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि वह हर कदम पर उसे पीछे धकेल रही थी, पर चोटी पर जलती दिव्य चमक उसे बुला रही थी, मानो कोई शक्ति उसके भीतर हिम्मत भर रही हो। उसने मन में माता का नाम लिया और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। हर कदम कांपता, पत्थर डीले होते, हवा थपेड़े मारती, मगर उसका विश्वास अडिग रहा। लगभग आधे रास्ते पहुंचते ही अचानक आसमान में भारी गर्जना हुई और बादलों से एक चमकती हुई बिजली पहाड़ पर गिरी, जिससे पगडंडी का बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिर गया। अब आगे बढ़ना लगभग असंभव था। धर्मपाल कुछ पल खड़ा रहा, हाथ जोड़े और बोला, हे मां, मुझे सहारा दो। तभी उसकी नजर गिरी एक बड़े पत्थर पर जो खाई के किनारे अटका हुआ था और उस पर काई का निशान था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वही रास्ता दिखाया जा रहा है। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और पत्थरों को पकड़कर चढ़ना शुरू किया। हाथ छिल गए, पैरों में दर्द हुआ, कपड़े फट गए, लेकिन अंततः वह सुरक्षित ऊपर पहुंच गया। यहां हवा शांत थी और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। थोड़ी दूर आगे उसने वह जगह देखी जहां से चमक आ रही थी, एक छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र मंदिर, जिसके द्वार से श्वेत प्रकाश निकल रहा था। मंदिर के चारों ओर लाल पीले फूल बिखरे थे, जो मानो अपने आप उग रहे हों, क्योंकि वहां मिट्टी भी नहीं थी, बस पत्थर। वह श्रद्धा से भर गया और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मंदिर के भीतर कोई था। वह साधारण पुजारी जैसा नहीं था, एक तेजस्वी आकृति थी, भीतर से प्रकाशमान, मानो खुद देवी की ऊर्जाओं से बनी हो। वह आकृति धीरे से बोली, स्वागत है धर्मपाल, तुम्हारी यात्रा कठिन थी, पर तुम्हारा विश्वास अडिग रहा। धर्मपाल स्तब्ध था। आप कौन? आकृति मुस्कुराई, मैं संतोषी माता की दूत हूं, देवी ने तुम्हें यहां बुलाया है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मंदिर का पूरा गर्भगृह रोशनी से भर गया और घंटियों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। धर्मपाल के घुटने अपने आप झुक गए, आंखों में आंसू भर आए और उसका हृदय हल्का होने लगा, जैसे महीनों का बोझ उतर रहा हो। तभी दूत ने कहा, धर्मपाल, तुम्हारी परीक्षा यहां समाप्त नहीं, बल्कि अब शुरू होती है। देवी अपनी कृपा देंगी, लेकिन पहले तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए आए हो। धर्मपाल ने कांपती आवाज में कहा, मां, मेरा गांव भूख से जूझ रहा है। बच्चों के पास भोजन नहीं, बुजुर्गों के पास दवा नहीं,
मैं अकेले अपने सुख के लिए नहीं आया, मैं पूरे गांव को बचाना चाहता हूं। दूत के चेहरे पर संतोष की आभा उभरी और उसने अपना हाथ उठाया। तत्क्षण मंदिर के अंदर एक प्रकाश का वृत्त खुला, जिसके भीतर अजीब प्रतीक चमकने लगे, मानो किसी प्राचीन शक्ति का दरवाजा हो। दूत बोली, तुम्हें अपनी आस्था की अग्नि में प्रवेश करना होगा, तभी देवी तुम्हारी विनती सुनेंगी। धर्मपाल ने बिना पल भर सोचे प्रकाश वृत्त में कदम रख दिया और उसी क्षण उसका शरीर रोशनी में विलीन होने लगा। वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका था, जहां उससे भी कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। धर्मपाल जब प्रकाश वृत्त के भीतर पूरी तरह समा गया तो उसने स्वयं को एक विशाल अनंत आकाशीय लोक में खड़ा पाया, जहां जमीन नहीं थी। बादलों जैसे हल्के तैरते प्रकाश खंड थे, जिन पर कदम रखते ही वे कोमल स्वर में गूंज उठते थे। दूर दूर तक सुनहरी धुंध फैली हुई थी और हवा में एक मधुर मंत्र ध्वनि तैर रही थी। अचानक उसके सामने प्रकाश की एक लहर इकट्ठी हुई और उससे एक ऊंची तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथों में त्रिशूल के समान चमकती रेखाएं थीं। उसने कहा, धर्मपाल, यहां तुम्हें 3 अंतिम परीक्षाएं देनी हैं। जो भक्त इन तीनों को पार कर लेता है, उसी पर देवी की पूर्ण कृपा होती है। धर्मपाल ने सिर झुकाया और बोला, मैं तैयार हूं। उसी पल पहला लोक बदल गया और वह एक सुनसान मैदान में खड़ा था, जहां तेज धूप पड़ रही थी और आसपास कोई पेड़, कोई छाया, कोई पानी नहीं। आकृति ने कहा, यह पहली परीक्षा है धैर्य की। जब मन थक जाए, शरीर टूट जाए, आशा डगमगा जाए, क्या तब भी तुम सत्य पर टिके रहोगे? तभी धर्मपाल के पैरों के नीचे की जमीन तपने लगी, जैसे अंगारों पर खड़ा हो। पैर जलने लगे, शरीर थरथराया, लेकिन उसने दोनों हाथ जोड़कर माता का नाम लिया और बोला, मुझे जितना भी तपाओ, मैं अपने मार्ग से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ ही क्षणों में आग के शोलों जैसी जमीन ठंडी हो गई और पहली परीक्षा समाप्त हो गई। तुरंत उसके आसपास का पूरा दृश्य बदल गया और वह एक अजीब से संसार में पहुंच गया, जहां हर दिशा में सोना, जवाहरात, रत्न, महल, आभूषण और अनगिनत खजाने पड़े थे। आकृति की आवाज आई, यह दूसरी परीक्षा है, लालच की। यदि तुम इनमें से कुछ भी छू दोगे तो तुम्हारी पूरी साधना नष्ट हो जाएगी। उसी समय उसे अपने बच्चों की याद आई, राजू के फटे कपड़े, रोशनी की टूटी चप्पलें, घर की गरीबी। लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह सब माया है। वास्तविक सुख वस्तुओं से नहीं, बल्कि शांति और आशीर्वाद से मिलता है। वह मुस्कुराया, हाथ पीछे बांधे और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा धन मेरे गांव की खुशहाली में है। यह कहते ही सोने का संसार मिट गया, जैसे हवा में उड़ गया। अब वह तीसरी परीक्षा के सामने था, सबसे कठिन। सामने एक दर्पण खड़ा था, जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसका डर, उसका दुख, उसकी कमजोरियां दिखाई दे रही थीं। कभी वह खुद को असफल देखता, कभी खुद को रोते, कभी उसे लगता कि वह गांव को नहीं बचा पाएगा। फिर दर्पण में उसकी पत्नी दिखाई दी, जो कह रही थी, तुमने हमें छोड़ा क्यों? फिर उसके बच्चे रोते दिखे। ये सब देख उसका दिल टूटने लगा, घुटने कांपने लगे, आंखें भर आईं। तभी दूत की आवाज गूंजी, यह तीसरी परीक्षा है, स्वयं पर विश्वास की। जब पूरा संसार तुम्हें तोड़ने लगे, तब क्या तुम खुद पर भरोसा रखोगे? धर्मपाल रोते हुए बोला, मुझे अपने आप पर नहीं, अपने भगवान, अपनी माता पर विश्वास है, वही मेरी शक्ति है। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण चमका और उसके भीतर की सारी नकारात्मक आकृतियां टूटकर प्रकाश बन गईं। आवाज आई, तुम तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण हो चुके हो भक्त। पूरा लोक तेज प्रकाश से भर गया और वह फिर उसी दिव्य दूत के सामने खड़ा था, जो पहले मंदिर में मिला था। दूत बोला, धर्मपाल, अब देवी स्वयं तुम्हारे समक्ष आएंगी। इतना कहते ही मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह के द्वार अपने आप खुल गए और वहां से श्वेत स्वर्ण प्रकाश का तूफान जैसा उठा। प्रकाश इतना पवित्र था कि धर्मपाल की सांसें थम गईं, उसकी आंखें नम हो गईं और उसका हृदय आनंद से भर उठा। वह समझ गया कि अब माता संतोषी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलने वाला है। मंदिर का गर्भगृह जैसे जैसे उजाला होता गया, धर्मपाल का शरीर हल्का होने लगा, मानो उसका हर दुख, हर दर्द, हर थकान उस रोशनी में घुल रहा हो। फिर धीरे धीरे प्रकाश के बीच एक कोमल मगर अत्यंत शक्तिशाली स्वर गूंजा, भक्त धर्मपाल। इस आवाज में ऐसी करुणा, ऐसी ममता थी कि धर्मपाल अपने आप नतमस्तक हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे।
प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और उसमें से माता संतोषी की दिव्य आकृति प्रकट हुई। उनके चेहरे से शांति की ऐसी चमक निकल रही थी जिसे देखकर लगता था कि संसार का हर दुहक उन्हीं में आकर शांत हो सकता है। वह अपने हाथ में त्रिशूल नहीं बल्कि एक स्वर्ण कलश लिए थी जो दया और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने धर्मपाल को देखा और बोली, पुत्र, तुम्हारी तपस्या स्वीकृत है। धर्मपाल रोते हुए बोला, माँ, मेरा गांव कष्ट में है, लोग भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खेती सूख रही है। मैं आपके चरणों में आया हूं, कृपा कीजिए माँ। माता की आंखों में करुणा और गहरी हो गई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, धर्मपाल, तुम्हें जो चाहिए वह मैं दूंगी, पर समझ लो कि ये आशीष केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। तुम इस आशीर्वाद को पवित्र मन से उपयोग करना। यह कहते ही माता के कलश से एक प्रकाश की धारा निकली जो सीधा धर्मपाल के हृदय में समा गई। उसे लगा कि उसके भीतर कोई अग्नि जल गई है, पर यह अग्नि पीड़ा की नहीं बल्कि शक्ति की थी, साहस की, करुणा की, परिवर्तन की। जैसे ही प्रकाश स्थिर हुआ, माता ने कहा, यह शक्ति तुम्हें उस भूमि को पुनर्जीवित करने का सामर्थ्य देगी जो सूख चुकी है। यह तुम्हें तूफानों और विपत्तियों से बचाएगी, पर सबसे बड़ी शक्ति यह है कि अब तुम्हारे शब्द सत्य और न्याय की अग्नि बनकर लोगों के हृदयों को बदलेंगे। तुम जहां खड़े होगे वहां समाधान जन्म लेगा। धर्मपाल मंत्र मुग्ध सा सुनता रहा। फिर माता ने आगे कहा, लेकिन याद रखना पुत्र, हर वरदान के साथ उसकी रक्षा का कर्तव्य भी आता है। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है उसका दुरुपयोग करने वाले को क्षमा नहीं मिलती। तुम्हें हमेशा धर्म, सत्य और प्रेम के रास्ते पर चलना होगा। धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं आपका आदेश कभी नहीं भूलूंगा। माता मुस्कुराई और बोली, अच्छा, अब लौटो, तुम्हारे गांव को अब तुम्हारी आवश्यकता है। इतना कहते ही पूरा गर्भगृह दोबारा तीव्र प्रकाश से भर गया और धर्मपाल को लगा जैसे कोई तेज हवा उसे पीछे की ओर खींच रही हो। फिर अचानक वह खुद को मंदिर के बाहर पहाड़ी पर खड़ा पाया जहां सूर्य उग रहा था और आसमान लाल, सुनहरा और हल्का नीला रंग लिए एक नए आरंभ की तरह दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर हल्का था, उसके मन में अपार शांति थी और उसकी आंखें अभी भी देवी के दर्शन की चमक से भरी थीं। उसने हाथ जोड़कर आखिरी बार पहाड़ी की ओर देखा और मन ही मन बोला, मां, मैं आपका काम पूरा करूंगा। फिर वह तेज कदमों से नीचे उतरने लगा ताकि वह अपने गांव लौट सके और उस आशीर्वाद को पूरे गांव की भलाई के लिए उपयोग कर सके। उसे पता था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह सिर्फ धर्मपाल नहीं बल्कि देवी द्वारा चुना गया एक संरक्षक था। पहले जैसे भारी नहीं थे बल्कि हल्के और दृढ़ थे, मानो धरती खुद उसे सहारा दे रही हो। रास्ते में तेज हवा चल रही थी मगर उसे कोई बाधा महसूस नहीं हो रही थी। पेड़ पौधे उसके गुजरते ही हल्के से झुक जाते, मानो उसे आशीर्वाद दे रहे हों। वह सुबह तक नीचे पहुंच गया और जंगल का रास्ता पार करते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। दूर से ही उसे गांव की हालत नजर आने लगी। घर टूटे हुए, लोग परेशान, बच्चे भूख से बिलखते, महिलाएं कुएं के पास पानी के लिए लड़ती हुई। खेत सूखे पड़े थे जैसे महीनों से उन्हें एक बूंद पानी न मिला हो। गांव में प्रवेश करते ही लोग उसे देखकर चौंक गए क्योंकि उनके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों थे। किसी ने कहा, अरे धर्मपाल वापस आ गया। दूसरे ने कहा, कहीं खाली हाथ तो नहीं आया। कुछ लोग तो व्यंग्य में बोले, देवता मिले क्या उसे। लेकिन धर्मपाल शांत था। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी जिसे देखकर कुछ लोगों के मन में श्रद्धा जाग गई। तभी उसका छोटा बेटा सबसे पहले दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। बाबा, आप आ गए। धर्मपाल की आंखें भर आईं। उसने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोला, बेटा, अब सब ठीक होगा। उसकी पत्नी दूर खड़ी थी, आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, आप ठीक तो हो। धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, मां संतोषी ने सुन ली, अब गांव को कोई नहीं रोक सकता। यह सुनते ही गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। किसी ने पूछा, क्या देवी ने आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा, क्या अब बारिश होगी। कोई बोला, क्या हमें भोजन मिलेगा। लोग उत्साह और डर के बीच खड़े थे। तभी धर्मपाल ने हाथ उठाया और बोला, सब धैर्य से सुनो। देवी ने मुझे शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है।
हमें पहले एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि शक्ति का लाभ तभी है जब इंसान खुद मेहनत करे। लोग चुप हो गए, क्योंकि धर्मपाल की आवाज में अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी जिसे सबने महसूस किया। फिर वह सीधे खेतों की ओर गया। वहां जमीन फटी हुई थी, मिट्टी राख जैसी लग रही थी। किसान मायूस खड़े थे। धर्मपाल ने आंखें बंद की और माता का नाम लेकर अपनी हथेलियां जमीन पर रखीं। अचानक जमीन के भीतर से हल्की हल्की गर्माहट उठने लगी। धीरे धीरे दरारें बंद होने लगी, सूखी मिट्टी में नमी आने लगी। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा, चमत्कार। किसी ने माथा टेक दिया। कुछ रोने लगे। जैसे ही मिट्टी पूरी तरह नम हुई, धर्मपाल ने कहा, अब सब लोग बीज लेकर आओ। औरतें, बच्चे सब मिलकर जमीन में बीज डालें। मां का आशीर्वाद बाकी काम पूरा कर देगा। लोग दौड़ पड़े और बीज लाने लगे, और धर्मपाल का हर स्पर्श जैसे जमीन को जीवित कर रहा था। खेतों में नई मिट्टी की महक फैल गई। फिर आसमान में हल्के बादल इकट्ठे होने लगे। हवा ठंडी हो गई और अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि लोग खुशी से चिल्ला उठे। बच्चे बारिश में नाचने लगे। महिलाएं आसमान की ओर हाथ उठाकर रोने लगी। पुरुष जमीन को पकड़कर उसे चूमने लगे। पूरी धरती पर नई हरियाली का वादा उतर रहा था। धर्मपाल बारिश में खड़ा बस मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। गांव को अब भी बहुत सुधार की जरूरत है। भोजन, शिक्षा, पानी, आपसी प्रेम, सब कुछ बनाना होगा। लेकिन अब उसके पास शक्ति भी थी और विश्वास भी। वह जानता था कि मां ने जो काम उसे दिया है वह पूरा होगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, मां, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और गांव की खुशियों के बीच वह चुपचाप आने वाले कठिन दिनों की तैयारी करने लगा, क्योंकि विकास की राह कभी आसान नहीं होती। बारिश थमने के बाद धर्मपाल गांव के केंद्र में खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। जमीन में हरियाली उभरने लगी थी। लोगों के चेहरों पर महीनों बाद मुस्कान लौटी थी। लेकिन उसे पता था कि असली संघर्ष अब शुरू होगा, क्योंकि जब खुशहाली आती है तो उसके साथ चुनौतियां भी आती हैं। उसी समय गांव के मुखिया बूढ़े रामलाल उसके पास आए। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य दोनों थे। उन्होंने कहा, धर्मपाल, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तू सच में मां का दूत बनकर आया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। धर्मपाल ने शांत स्वर में पूछा, कौन लोग? रामलाल ने कहा, गांव का ही राघव और उसकी टोली। वे कह रहे हैं कि ये सब तूने छल से किया है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यह सुनकर गांव के बाकी लोग भी फुसफुसाने लगे। कुछ डर गए, कुछ भड़क गए। तभी राघव खुद अपने साथ 5-7 आदमियों को लेकर वहां आया। उसका चेहरा लाल था और बोला, धर्मपाल, ये सब तूने क्या जादू टोना किया है? बारिश तूने कैसे बुला ली? कहीं ऐसा नहीं कि तू गांव की जमीन को अपने कब्जे में लेना चाहता हो? उसके ये शब्द सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। धर्मपाल ने राघव को शांत नजरों से देखा और बोला, मैंने कोई जादू नहीं किया। मां की कृपा और आपका विश्वास ही सब कुछ है। लेकिन राघव चिल्लाकर बोला, झूठ! अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो हमारे टूटे कुएं में पानी बहाकर दिखा। और वह भीड़ को उकसाने लगा। कुछ लोग उससे सहमत होने लगे। धर्मपाल ने राघव के गुस्से में भी उसका दर्द समझ लिया, क्योंकि उसका परिवार भी भूखा था। उसका कुआं सूख चुका था। इसलिए उसने बिना बहस किए धीरे से कहा, चलो कुएं के पास चलते हैं। भीड़ उसके पीछे पीछे चल दी। जब वह सूखे कुएं के पास पहुंचा तो वहां सिर्फ फट चुकी दीवारें, नीचे जमी धूल और पत्थर दिखाई दे रहे थे। राघव ने ताना मारते हुए कहा, अब दिखा अपनी शक्ति। धर्मपाल कुएं के किनारे शांत खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर मां को याद किया और धीरे से अपनी हथेली कुएं के पुराने पत्थरों पर रखी। तभी जमीन हल्के से कांपी। लोगों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। पत्थरों की दरारों से हल्की नमी बाहर आने लगी। फिर वह नमी पानी में बदलने लगी। धीरे धीरे कुएं के नीचे पानी की एक पतली धारा बहने लगी। धारा बढ़ती गई और कुछ ही मिनटों में कुआं नीले साफ पानी से भरने लगा। लोग अवाक रह गए। कुछ ने अपनी आंखों पर हाथ फेर कर देखा कि यह सपना तो नहीं। राघव भी हैरान हो गया, लेकिन उसका अहंकार टूटने के बजाय और बढ़ गया। वह बोला, अगर तू इतना ही चमत्कार कर सकता है तो हमारे गांव को अमीर क्यों नहीं बना देता? हर घर को सोना क्यों नहीं दे देता? उसके ये शब्द सुनकर धर्मपाल की आंखें गंभीर हो गईं।
उसने कहा, राघव, माता शक्ति देती हैं ताकि हम मेहनत करें, काम करें, एक दूसरे का साथ दें, न कि सोने चांदी में डूबकर आलसी बन जाएं। वरदान का मतलब लालच नहीं होता। भीड़ ने उसकी बात को समझना शुरू किया। कई लोगों ने राघव को डांटा, लेकिन धर्मपाल ने उन्हें रोका और बोला, राघव को दंड मत दो, उसे बस डर है, और जिस दिल में डर होता है वह समझने से पहले विरोध करता है। यह सुनकर राघव के चेहरे की कठोरता कुछ नरम हुई, लेकिन अभी भी उसके मन में संदेह था। धर्मपाल भी जानता था कि विश्वास धीरे धीरे जन्म लेता है। फिर उसने गांव वालों से कहा, हमारा काम अभी शुरू हुआ है, हमें मिलकर खेतों की मेड़ बनानी होगी, पानी को रोकने के लिए तालाब खोदना होगा, गांव के बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी मां की कृपा टिकेगी। गांव वाले जोश में आ गए और उसी पल गांव में एकता का बीज अंकुरित हो गया। लेकिन दूर कहीं खड़ा एक अजनबी व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसकी नजरें तीखी थीं, उसके इरादे साफ नहीं थे। वह मन ही मन बोला, धर्मपाल, तेरी शक्ति तेरे गांव तक सीमित नहीं रहेगी और यही बात समस्या बनेगी। उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी उपस्थिति एक आने वाले तूफान की आहट थी, जिसे खुद धर्मपाल भी अभी नहीं समझ पाया था। गांव के लोग नए उत्साह में काम में जुट गए थे। एक तरफ खेतों में फिर से जीवन लौट रहा था, दूसरी तरफ तालाब खोदने का काम शुरू हो चुका था। बच्चे खुश होकर मदद कर रहे थे, महिलाएं खाना बनाकर मजदूरों को खिला रही थीं। धर्मपाल हर जगह मौजूद था, किसी को दिशा दे रहा था, किसी का मनोबल बढ़ा रहा था, किसी को विवादों से दूर रहने की सलाह दे रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कहीं उसे एक बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य नजर हर समय उस पर टिकी हो। एक रात जब सब अपने घरों में जा चुके थे और गांव पर सन्नाटा छाया था, धर्मपाल खेतों की मेड़ देखने गया। तभी उसकी नजर दूर एक पेड़ की छाया में खड़े उसी अजनबी व्यक्ति पर पड़ी जिसे उसने पहले देखा था। वह व्यक्ति लंबा काले कपड़ों में, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए खड़ा था। धर्मपाल आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो? अजनबी बिना हिले बोले, तुम्हारे गांव का भविष्य। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छुपा तिरस्कार कोई भी महसूस कर सकता था। धर्मपाल ने फिर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अजनबी धीरे से हंसा, तुम सोचते हो कि तुमने गांव को बचा लिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। जहां देवी का आशीर्वाद होता है, वहां राक्षसी शक्तियां भी जागती हैं, और तुमने जिस मार्ग को चुना है उसने बहुत सारी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। धर्मपाल ने गंभीर स्वर में कहा, मां की शक्ति जहां रहती है वहां किसी बुरी ताकत का कोई असर नहीं। अजनबी और जोर से हंसा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है धर्मपाल, और मैं वहीं सिखाने आया हूं। तभी अचानक उसके चारों ओर काला धुआं फैलने लगा और पूरा वातावरण ठंडा हो गया, यहां तक कि पेड़ पौधे भी उस अंधकार में कांपने लगे। धर्मपाल ने तुरंत मां का नाम लिया और हाथ जोड़कर मंत्र फुसफुसाया। तभी उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उस काले धुएं को पीछे धकेल दिया। लेकिन अजनबी पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वह बोला, अच्छी शक्ति है तुम्हारी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द तुम जानोगे कि देवी का आशीर्वाद जितना वरदान है, उतना ही बोझ भी। यह कहकर वह काले धुएं में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। धर्मपाल वहीं खड़ा रह गया। माथे से पसीना बह रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी शक्ति ने देवी की रोशनी को चुनौती दी थी। वह समझ गया कि कोई बड़ा संकट गांव की ओर बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह जब वह गांव वापस आया, लोग उसे देखकर मुस्कुराए। बच्चों ने उसका हाथ पकड़ा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मगर धर्मपाल के मन में अभी भी रात का वह दृश्य घूम रहा था। उसने सबसे पहले रामलाल को बुलाया और पूरी बात बताई। रामलाल की आंखें चिंता से भर गईं। धर्मपाल, यह कोई साधारण इंसान नहीं था। मुझे लगता है कि यह वही तांत्रिक होगा जो वर्षों पहले हमारे गांव से निकाल दिया गया था। उसका नाम। तभी पीछे से आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं, यह राघव था। वह आगे आया और बोला, मैंने तेरी शक्ति पर शक किया था, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं। अगर कोई गांव के खिलाफ आया तो पहले मेरा सामना करेगा। यह सुनकर धर्मपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि वह जानता था कि राघव का विश्वास जीतना आसान नहीं था, लेकिन अब वह उसके साथ खड़ा था। तभी अचानक गांव के उत्तर दिशा में तेज धमाका हुआ। जमीन हिली और आसमान में काला धुआं उठने लगा। लोग डरकर भागने लगे, बच्चे चीखने लगे। धर्मपाल तेजी से उस दिशा में दौड़ा।
वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब खोदने वाली जगह के पास जमीन फट गई है और भीतर से कोई ऊर्जा बाहर निकल रही है। काले धुएं में से वही अजनबी व्यक्ति धीरे धीरे उभर रहा था। अब उसके पीछे कई साए थे, मानो अंधकार के रूप। उसने ऊंची आवाज में कहा, धर्मपाल, खेल शुरू हो चुका है। और पूरा गांव दहशत में डूब गया, जबकि धर्मपाल अपनी जगह डटा खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि यह लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं बल्कि विश्वास और अंधकार की थी। धर्मपाल उस अजनबी तांत्रिक को देख रहा था जिसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा अंधकार और अहंकार भरा था। काले धुएं के पीछे खड़े उसके साए मानो जीवित थे, कभी बड़े होते, कभी छोटे, कभी दहाड़ते तो कभी सरसराते। पूरा माहौल डर और नफरत से भर गया था। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे, बच्चों को माएं छुपा रही थीं, पुरुष हथियार लेने दौड़ रहे थे, लेकिन धर्मपाल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और शांत मगर दृढ़ आवाज में बोला, यह लड़ाई किसी हथियार से नहीं होगी, यह प्रकाश और अंधकार की शक्ति की लड़ाई है। राघव आगे आया और बोला, धर्मपाल, हम यहां खड़े होकर बस देख नहीं सकते। लेकिन धर्मपाल ने उससे कहा, तुम लोग पीछे रहो, अगर मां ने मुझे चुना है तो यह परीक्षा मुझे ही देनी होगी। तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, बहुत बड़े शब्द हैं तुम्हारे पास, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हें जो शक्ति मिली है वह मेरी शक्ति से ही जुड़ी है? तुम्हारी देवी ने तुम्हें वरदान दिया है, मगर यह धरती मेरी है। इस गांव की मिट्टी कभी मेरी तपस्या का हिस्सा थी और तुमने उसे जगाकर मेरी बंद शक्तियों को भी जीयू कर दिया है। यह सुनकर धर्मपाल चौंका, तुम्हारा क्या मतलब है? तांत्रिक काले धुएं में से आगे आया और बोला, तुम्हारे खेत, वह पहाड़, वह जंगल, इन सब में मेरी पुरानी साधना का एक हिस्सा कैद था, और जब तुमने देवी के आशीर्वाद से भूमि को जीवित किया तो मेरी कैद भी टूट गई। इसलिए धन्यवाद धर्मपाल, तुमने मुझे मेरे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में वापस ला दिया। यह सुनकर गांव वालों में दहशत फैल गई, लेकिन धर्मपाल एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसने गहरी सांस ली और मां का नाम लिया। तभी उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। तांत्रिक ने ताना मारा, क्या तुम सोचते हो कि यह रोशनी मुझे रोक सकेगी? लेकिन धर्मपाल की रोशनी और तेज होने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथों में ऊर्जा की लहरें उभरने लगीं। गांव में खड़े लोगों को हवा में गर्माहट महसूस हुई। राघव ने आश्चर्य से कहा, धर्मपाल तो जैसे किसी और ही रूप में बदल रहा है। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ उठाए और काले धुएं से बने साए धर्मपाल की ओर बढ़े। वे साए किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहे थे। कुछ के दांत लंबे, कुछ के पंजे नुकीले, कुछ के चेहरे इंसानी लेकिन विकृत। वे तेजी से धर्मपाल की ओर झपटे, लेकिन धर्मपाल ने अपनी आंखें बंद की और दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। उसी क्षण धरती से तेज कंपन और रोशनी उठी, जिसने उन साइयों को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। तांत्रिक गुर्राया, तुम जमीन की शक्ति इस्तेमाल कर रहे हो? यह शक्ति मैं हजारों साल पहले छोड़ चुका हूं। धर्मपाल ने बिना डरे कहा, तुमने त्यागी थी, मैंने नहीं। यह सुनते ही तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया और काले धुएं की एक विशाल लहर धर्मपाल की ओर फेंकी। यह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे गांव को हिला गई। लोग गिर पड़े, घरों की छतें कांपने लगीं, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे। लेकिन धर्मपाल ने अपने हाथ फैलाकर उस लहर को रोक लिया। शुरू में वह लड़खड़ाया, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी फटने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मां का नाम लेते ही उसके शरीर से प्रकाश की ढाल बन गई, जिसने उस काले हमले को बीच में ही रोक दिया। तांत्रिक दंग रह गया। यह कैसे संभव है? कोई मनुष्य इतनी ऊर्जा सह नहीं सकता। धर्मपाल ने रोशनी की ढाल को आगे धकेला। उस पर इतना दबाव था कि तांत्रिक के साए चटकने लगे। कुछ चीखते हुए पीछे हटे। तांत्रिक की मुस्कान गायब हो गई और वह पहली बार थोड़ा भयभीत दिखा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जमीन फाड़कर एक बड़ा अंधकार का भंवर उठाया, जो गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग डर से चिल्लाए, धर्मपाल, हमें बचाओ। और तभी धर्मपाल ने तेज आवाज में कहा, मां संतोषी की शक्ति से यह गांव सुरक्षित रहेगा। उसने दोनों हाथ उठाए और उसके शरीर से ऐसा प्रकाश फूटा कि क्षण भर के लिए पूरा गांव दिन की तरह उजाला हो गया। वह प्रकाश भंवर से टकराया और इतना तेज धमाका हुआ कि पेड़ हिल गए, हवा रुक गई, धूल आसमान में उड़ गई और पूरा गांव उस रोशनी में डूब गया। जब धूल छटी तो देखा कि तांत्रिक पीछे जा गिरा था। उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं
बल्कि क्रोध और प्रतिशोध की आग थी। वह गुर्रा कर बोला, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई धर्मपाल, यह तो बस शुरुआत है। मैं वापस आऊंगा और उस समय तुम्हारी देवी भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। और यह कहकर वह काले भंवर में समा गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध थे। राघव ने धर्मपाल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तूने आज गांव को बचा लिया, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर है। धर्मपाल आसमान की ओर देखकर बोला, मां, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि आने वाली लड़ाई उससे भी बड़ी होगी। और उसने मन ही मन महसूस किया कि यह संघर्ष सिर्फ गांव की रक्षा का नहीं, बल्कि बुराई की जड़ को खत्म करने का बन चुका है। तांत्रिक के गायब होते ही गांव में फैला हुआ अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा, लेकिन लोगों के दिलों में जो भय बैठ गया था वह अभी भी वैसा ही था। बच्चे अपनी मांओं से लिपटे हुए थे। बूढ़े कांपते हाथों से भगवान का नाम ले रहे थे। राघव ने धर्मपाल की ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज था, जैसे उसके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी हो। तभी गांव के मुखिया आगे आए और बोले, धर्मपाल, तूने हमें आज बचा लिया, लेकिन तांत्रिक जो कहकर गया है वह चिंता की बात है। धर्मपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, यह लड़ाई अब सिर्फ गांव की नहीं रही, वह तांत्रिक पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। और यह भी संभव है कि वह अपने साथ और भी दुष्ट शक्तियां लेकर लौटे। गांव वाले डरकर बोले, फिर हम क्या करेंगे? धर्मपाल ने जमीन पर हाथ फेरा, जैसे वह धरती से बात कर रहा हो, और धीमे स्वर में बोला, मां संतोषी मुझे रास्ता दिखाएंगी। तभी अचानक उसकी हथेली के नीचे की जमीन हल्की गर्म होने लगी। एक मुलायम सी कंपन उसके हाथ में दौड़ी, जैसे धरती स्वयं कोई संदेश दे रही हो। धर्मपाल ने आंखें बंद कर लीं, और उसी क्षण उसकी चेतना के भीतर एक दिव्य आवाज उभरी, पुत्र, तांत्रिक का विनाश अकेले की शक्ति से संभव नहीं। जिस अंधकार की जड़ उसे शक्ति देती है वह बहुत प्राचीन है। इस अंधकार को खत्म करने के लिए तुम्हें उस स्रोत तक पहुंचना होगा जहां से वह अपनी ऊर्जा खींचता है। धर्मपाल ने मन में पूछा, मां, वह स्थान कहां है? तभी उसके सामने की मिट्टी धीरे धीरे खिसकने लगी और उसमें एक आकृति उभरने लगी। पहाड़, जंगल और फिर एक चमकता हुआ बिंदु। मां की आवाज फिर आई, यह स्थान कालीगिरी पर्वत की गहराई में है। उस पर्वत के भीतर एक छिपी हुई गुफा है जिसे छाया कुंड कहते हैं। वहीं वह शक्ति का जलाशय है। जब तक वह कुंड नष्ट नहीं होगा, तांत्रिक को हराया नहीं जा सकता। धर्मपाल ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब भय नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। वह खड़ा हुआ और बोला, मुझे वहां जाना होगा। गांव वाले घबरा गए। नहीं धर्मपाल, कालीगिरी में तो कोई जाता ही नहीं, वहां से लौटकर कोई नहीं आया। राघव ने भी चिंता से कहा, भाई, इतनी खतरनाक जगह पर अकेले मत जा, हम सब भी चलेंगे। लेकिन धर्मपाल ने सिर हिलाया, यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए नहीं है। यह मां ने मुझे दी है, और यह मार्ग उतना ही कठिन है जितना मां ने बताया है। तभी उसकी पत्नी राधा आगे आई। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा दृढ़। उसने धर्मपाल का हाथ पकड़ा और बोली, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात वादा करो कि तुम लौट कर आओगे, चाहे जैसा भी संकट हो। धर्मपाल ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी ढाल होंगी। यह कहते ही उसने अपने घर की ओर देखा। बच्चे रोशनी और राजू दरवाजे पर खड़े थे। दोनों की आंखों में डर और उम्मीद साथ साथ थी। धर्मपाल उनके पास गया, उन्हें गले से लगाया और बोला, मैं जल्द वापस आऊंगा, मां की कृपा से। फिर वह धीमे कदमों से गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। पूरा गांव उसके पीछे पीछे चला, जैसे हर कोई उसे आखिरी बार देखना चाहता हो। गांव के द्वार पर धर्मपाल ने सभी को रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी हवा अचानक तेज चलने लगी। आसमान में बादल घूमने लगे और एक सफेद उजली चमक ऊपर से उतरी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वह चमक धर्मपाल के सिर के ऊपर आकर रुक गई, जैसे कोई आशीर्वाद का चक्र हो। फिर वह चक्र धीरे धीरे एक प्रकाश पथ में बदल गया, जो सीधा जंगल की ओर जा रहा था। गांव वाले हैरान रह गए। राघव ने कांपते स्वर में कहा, धर्मपाल, यह तो देवी का मार्ग है। धर्मपाल मुस्कुराया, मां ने रास्ता भेज दिया है। उसने बिना डर के उस चमकते मार्ग पर कदम रखा। उसके पैर पड़ते ही प्रकाश ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू किया। हवा शांत हो गई, वातावरण पवित्र लगने लगा। गांव वाले घुटनों के बल बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। राधा रोते हुए हाथ जोड़कर बोली,
मां संतोषी, मेरे स्वामी को अपनी छाया में रखना। धर्मपाल धीरे धीरे चलता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया। उसके पीछे प्रकाश पथ अपने आप बंद होता जा रहा था। जब वह अंत में दिखाई देना बंद हुआ, गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन हर किसी के दिल में यह एहसास था कि धर्मपाल अब किसी साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मां की शक्ति का दूत बन चुका है और उसके आगे की यात्रा एक महायुद्ध की शुरुआत है। धर्मपाल उस प्रकाश पथ पर आगे बढ़ता चला गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं, मानो देवी स्वयं प्रकृति को उसके लिए मार्गदर्शक बना रही हूं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल की आवाजें भी बदलने लगीं। पहले पक्षियों की चहचहाहट, फिर दूर से आती किसी नदी की मधुर ध्वनि। लेकिन कुछ देर बाद इन आवाजों की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। इतनी गहरी शांति कि धर्मपाल को अपना दिल धड़कता हुआ भी साफ सुनाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह अब साधारण जंगल से आगे निकल आया है। यह कोई पवित्र स्थान है जहां सामान्य मनुष्य कदम भी नहीं रख पाते। तभी अचानक उसके सामने रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ का रास्ता पूरी तरह उजाला था, दूसरी तरफ का रास्ता काले धुएं जैसा अंधेरा फैलाए हुए था। कोई भी समझ सकता था कि उजाला सुरक्षित है और अंधेरा खतरनाक। लेकिन धर्मपाल जैसे ही आगे बढ़ा, मां की आवाज उसके भीतर गूंजी, याद रखो, सत्य का मार्ग हमेशा प्रकाश में नहीं होता। असली तपस्या वहीं होती है जहां भय का वास हो। यह सुनते ही धर्मपाल बिना हिचकिचाए अंधेरे रास्ते की ओर मुड़ गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके आसपास की हवा भारी हो गई। जंगल की पत्तियां अचानक सड़ने लगीं। पेड़ सूखकर कंकाल जैसे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी परलोक की ओर जा रहा हो। अचानक उसका पैर किसी कठोर चीज से टकराया। उसने नीचे देखा। वह किसी पुरानी जंजीर का टुकड़ा था और जंजीर के पास मिट्टी में आधा दबा एक टूटा हुआ त्रिशूल पड़ा था, जैसे किसी देव युद्ध की निशानी हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके कानों में धीमी गहरी आवाज गूंजी, मुझे यहां से मुक्त करो। यह आवाज इतनी भयानक थी कि किसी और के पसीने छूट जाते। लेकिन धर्मपाल स्थिर रहा। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं वह हूं जिसे सदियों पहले देवी ने इस अंधकार में बांध दिया था। तुम्हारी तरह मुझे भी प्रकाश का दूत बनने का अवसर दिया गया था, पर मैं अंधकार में समा गया। अब मुझे मुक्त कर दो। धर्मपाल को तुरंत समझ आया कि यह कोई फंसाने वाली शक्ति है। वह चुपचाप आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके सामने जमीन फट गई और उससे राख से बना एक विशाल आकृति बाहर निकली। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखें खाली गड्ढों जैसी। उसकी आवाज गूंजती हुई, मुझे अनदेखा करोगे? मैं कभी तुम्हारी तरह ही था, धर्मपाल। अगर मैं गिर सकता हूं तो तुम भी गिरोगे। धर्मपाल ने दृढ़ता से कहा, हर आत्मा अपना मार्ग खुद चुनती है। तुमने अंधकार चुना, मैं प्रकाश चुनता हूं। यह सुनते ही वह राख पुरुष क्रोधित हो उठा और उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी लेकिन शक्तिशाली थी, जैसे कोई पर्वत चल रहा हो। धर्मपाल ने बिना डरे मां का नाम लिया और आंखें बंद की। तभी उसकी हथेली से हल्की सोने जैसी रोशनी निकली। लेकिन इस बार रोशनी पहले जितनी तेज नहीं थी, मानो यहां अंधकार ज्यादा प्रबल था। राख पुरुष ने गर्जना की, तुम यहां कमजोर हो धर्मपाल, ये मेरी भूमि है। उसने अपने विशाल हाथ फैलाकर धर्मपाल पर वार करना चाहा, लेकिन उसी क्षण धर्मपाल के पीछे प्रकट हुआ एक सफेद प्रकाश का स्तंभ। ऐसा लग रहा था मानो देवी की शक्ति अचानक वहां उतर आई हो। उस स्तंभ से एक स्त्री आकृति उभरी। पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन ऊर्जा इतनी पवित्र थी कि अंधकार कांपने लगा। राख पुरुष पीछे हट गया। उसकी आवाज कांपने लगी, नहीं, यह शक्ति नहीं। धर्मपाल समझ गया कि यह देवी का संदेशवाहक है। वह आकृति उसके पास आई और बिना मुंह खोले उसके मन में बोली, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वह इससे कई गुना भयावह है। पर याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, न कि बाहर। इतना कहकर वह प्रकाश स्तंभ के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। राख पुरुष पूरी तरह धूल में बदल चुका था। आगे का रास्ता अब और भी गहरा और भी अंधकार से भरा था। लेकिन धर्मपाल बिना डरे आगे बढ़ गया, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं। कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसके साथ है और वह जल्द ही उस स्थान के करीब पहुंचने वाला है जहां तांत्रिक की असली शक्ति छुपी है। धर्मपाल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया,
जंगल की जमीन नरम से कठोर और फिर पत्थर जैसी सख्त होती गई। हवा भारी होती जा रही थी, मानो किसी गुफा के भीतर की हवा बाहर फैली हो। दूर कहीं से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। कभी लगता किसी स्त्री का रोना है, कभी लगता किसी जानवर की गरज, लेकिन असल में वह कुछ भी नहीं था, बल्कि वही स्थान था जहां अंधकार जन्म लेता है। तभी अचानक उसे सामने दूर एक पहाड़ दिखाई दिया, कालीगिरी पर्वत, जिसकी चोटी हमेशा धुंध से घिरी रहती थी। उसके आसपास कोई पक्षी, जानवर या जीव नहीं था, मानो पूरा इलाका जीवन से खाली हो चुका हो। धर्मपाल ने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पर्वत के करीब कदम रखा, धरती हल्की हल्की कांपने लगी। उसे लगा कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह रुका और आसपास देखा। अंधेरा शांत था, लेकिन हवा में एक दबाव महसूस हो रहा था। तभी उसके सामने पुराने पेड़ का तना हिला और उसके भीतर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल पर चमकती हुई। वह दंड टेकते हुए बोली, तू आखिर यहां तक पहुंच ही गया। धर्मपाल सतर्क होकर बोला, आप कौन हैं? बूढ़ी महिला हंसी। उसकी हंसी में दर्द भी था और पागलपन भी। मैं वह हूं जिसे कभी लोग छाया की रखवाली कहते थे, और आज मैं उस अंधकार की आखिरी कैदी हूं जिसे तू तोड़ने आया है। धर्मपाल ने पूछा, तांत्रिक यहां क्या कर रहा है? महिला की आंखें क्रोध से चमक उठी। वह उस कुंड की शक्ति लेना चाहता है जो यहां के संतों ने हजारों साल पहले बंद कर दी थी। वह शक्ति यदि किसी दुष्ट के हाथ लग गई तो यह पृथ्वी जल जाएगी। यह सुनकर धर्मपाल के भीतर मां का आशीर्वाद जैसे और तेज हो गया। उसने आगे कदम बढ़ाया और बोला, मुझे उस गुफा तक जाना है जहां छाया कुंड है। बूढ़ी महिला ने धीमे से कहा, जाना आसान है, पर वहां पहुंचकर बचना मुश्किल। कई लोग गए, कोई लौटकर नहीं आया। धर्मपाल ने बिना डरे बोला, मां मेरे साथ हैं। यह सुनकर बूढ़ी महिला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अच्छा, अगर तेरा मन इतना दृढ़ है तो मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। उसने अपना दंड जमीन पर मारा और अचानक जमीन फटकर एक पत्थरों से बनी लंबी संकरी सुरंग का मुंह खुल गया। वहां से इतनी ठंडी हवा आई कि सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन धर्मपाल बिना रुके उस सुरंग में उतर गया। सुरंग इतनी लंबी थी कि लगता था वह शून्य में जा रहा है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ उसकी हथेली से निकलती हल्की सुनहरी चमक रास्ता दिखा रही थी। चलने के लगभग आधे घंटे बाद अचानक सुरंग का रास्ता खुला और वह एक विशाल गहरे गड्ढे जैसे स्थान में पहुंचा। वहां बीचों बीच काली धुंध से भरा एक ताल दिखा, वही छाया कुंड, जिसका पानी स्थिर नहीं था बल्कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो किसी दैत्य का सांस लेता हुआ शरीर हो। अचानक कुंड के उस पार खड़े किसी व्यक्ति की छाया दिखाई दी। धर्मपाल ने ध्यान से देखा, वह तांत्रिक था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे काले साए घूम रहे थे। तांत्रिक ने जोर से कहा, तो तुम आ ही गए धर्मपाल, मैं कब से इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में घमंड और अंधकार दोनों थे। धर्मपाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, यह शक्ति तुम्हारे लिए नहीं बनी, इसे नष्ट करना ही सही है। तांत्रिक ठहाका मारकर हंस पड़ा, नष्ट? अरे अज्ञानी, यह शक्ति पृथ्वी की सबसे पुरानी ऊर्जा है। इसे मिलाकर मैं अजेय बन जाऊंगा, देवी खुद भी मुझे रोक नहीं पाएंगी। यह कहते ही उसने अपने हाथ फैलाए और कुंड से काला धुआं उसके शरीर के अंदर जाने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें और भी लाल हो गईं, साए और तेज घूमने लगे। धर्मपाल को तुरंत महसूस हुआ कि तांत्रिक को रोकने के लिए अब समय नहीं बचा है। वह आगे बढ़ा, मंत्र पढ़ा और अपनी हथेली से तेज प्रकाश निकाला, लेकिन इस बार प्रकाश तांत्रिक तक पहुंचने से पहले ही काले धुएं में समा गया। तांत्रिक चिल्लाया, इस जगह मेरी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पूरा गुफा कांपने लगी, कुंड का पानी उफान मारने लगा। धर्मपाल ने आंखें बंद की और मां का नाम लिया। तभी उसकी छाती के बीच से एक तेज सुनहरी किरण निकली, इतनी तेज कि अंधकार भी पीछे हट गया। तांत्रिक भय से चिल्लाया, नहीं, यह शक्ति, यह कैसे? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि यह किरण तांत्रिक को छूते ही अचानक रुक गई और उसी पल कुंड के भीतर से एक विशाल परछाई उठने लगी, कुछ इतना विशाल और भयानक कि धर्मपाल भी पहली बार हिल गया। तांत्रिक हंसकर बोला, तू देर से आया धर्मपाल, अब यह शक्ति जाग चुकी है। पूरी गुफा दहाड़ से कांप उठी।
और एक अंधकारमय दैत्य छाया कुंड से बाहर आने लगा। छाया कुंड से उठती दैत्याकार परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी ऊंचाई इतनी विशाल थी कि गुफा की दीवारें छोटी लगने लगी। उसका शरीर पूरा काले धुएं से बना था। बीच बीच में लाल चिंगारी चमकती थी, जैसे किसी दानव का हृदय धड़क रहा हो। उसकी आंखें आग जैसे लाल थीं और उसकी गर्जना से पूरा पर्वत कांप उठा। तांत्रिक उसके सामने खड़ा होकर पागलों की तरह हंस रहा था। देख धर्मपाल, यही सच्ची शक्ति है। देवी की शक्ति सिर्फ रक्षा करती है, लेकिन यह विनाश करती है, और विनाश ही दुनिया को बदलता है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर नहीं बल्कि एक तेज गर्मी उठ रही थी, जैसे मां की शक्ति हर क्षण उसके भीतर समा रही हो। दैत्य ने अपना विशाल हाथ उठाया, जैसे किसी मकड़ी के जाले को तोड़ने की तरह, हल्के से, लेकिन उस हल्के वार से गुफा की आधी दीवार ढह गई। धर्मपाल एक ओर उछल गया, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। तांत्रिक चिल्लाया, अब तू बच नहीं सकता, यह दैत्य मेरी इच्छा से चलता है। दैत्य फिर गरजा और उसका दूसरा हाथ धर्मपाल पर वार करने के लिए उठा। यह हाथ पिछले से भी बड़ा था और हवा को ऐसे फाड़ रहा था जैसे तूफान दौड़ पड़ा हो। लेकिन जब हाथ धर्मपाल के सिर पर गिरने ही वाला था, धर्मपाल ने आंखें बंद की, मन में मां का नाम लेकर दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं, और तभी उसके शरीर से ऐसी तेज सुनहरी रोशनी निकली कि पूरा गुफा उजाले से भर गया। दैत्य का वार रोशनी से टकराते ही वहीं रुक गया। धुआं सिसकारियां मारने लगा। तांत्रिक के चेहरे पर पहली बार डर उभरा। यह शक्ति, यह तो देवी का, लेकिन कैसे? धर्मपाल की आवाज भारी और गहरी थी। जब किसी गांव की रक्षा का भार किसी मनुष्य पर आता है, मां उसे साधारण नहीं रहने देती। दैत्य पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उसने दोनों हाथ उठाए। काला धुआं उसकी हथेलियों में जमा होने लगा, इतना कि लगता था वह पूरी गुफा को निगल लेगा। तांत्रिक चिल्लाया, अब खत्म हो जा। दैत्य ने पूरा धुआं धर्मपाल की ओर फेंक दिया। वह धुआं बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़ा, ऐसा कि बचना असंभव था। लेकिन ठीक उसी क्षण धर्मपाल के पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति उभरी। वह देवी संतोषी की छाया थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आभा इतनी शक्तिशाली कि धुआं जैसे उससे टकराकर भस्म होने लगा। तांत्रिक चीखा, नहीं, देवी यहां नहीं आ सकती। लेकिन देवी की छाया अगले ही पल धर्मपाल के भीतर समा गई, जैसे उसकी आत्मा देवी के प्रकाश से भर गई हो। धर्मपाल की आंखें पूरी सुनहरी हो गईं। उसके पैरों के नीचे जमीन चमक रही थी। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। दैत्य पीछे हट गया। उसकी गर्जना डर में बदल गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। धर्मपाल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, भोर को रोक नहीं सकता। उसने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं, और इस बार जो प्रकाश निकला वह पहले की किसी भी किरण से 10 गुना तेज था। वह प्रकाश दैत्य के सीने पर सीधा लगा। दैत्य दर्द से चिल्लाया। उसका धुआं बिखरने लगा। तांत्रिक चिल्लाता हुआ पीछे भागा। नहीं नहीं, मैंने इसे 1000 साल बाद जगाया था। तू इसे खत्म नहीं कर सकता। मगर धर्मपाल की किरण और भी तेज होती गई। दैत्य का शरीर टूटकर टुकड़ों में बदलने लगा। कुंड का काला पानी उछल उछल कर सूखने लगा। पूरी गुफा में प्रकाश फैल गया। दैत्य अंतिम बार दहाड़ा। उसकी आवाज इतनी भयावह कि पूरा पर्वत हिल गया, और फिर उसका शरीर पूरी तरह भस्म होकर हवा में विलीन हो गया। तांत्रिक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी शक्ति गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों का लाल रंग बुझ चुका था। वह कांपते हुए बोलने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंधकार कभी हार नहीं सकता। धर्मपाल धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अंधकार तभी जीतता है जब मनुष्य उसका साथ देता है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति का मन भी प्रकाश से भर जाता है तो 1000 अंधकार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तांत्रिक रोने लगा। मुझे शक्ति चाहिए थी, मुझे दुनिया चलानी थी, धर्मपाल ने कहा, और इस चाह ने तुझे राक्षस बना दिया। तभी गुफा की छत से हल्की रोशनी उतरी, जैसे मां के आदेश पर, और वह रोशनी तांत्रिक को छूते ही वह धूल में बदलने लगा। उसकी आखिरी आवाज थी, मुझे माफ कर दो, और वह पूरी तरह विलीन हो गया। गुफा शांत हो गई। कुंड सूख चुका था। अंधकार खत्म हो चुका था, और धर्मपाल बीच गुफा में खड़ा था। उसके आसपास सिर्फ प्रकाश था,
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाहर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो धर्मपाल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। धर्मपाल गुफा के भीतर खड़ा था। पूरा शरीर हल्का लग रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो, लेकिन उसकी आत्मा बेचैनी से भरी थी, क्योंकि अचानक उसे अपनी छाती में एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे वापस की ओर खींच रहा हो। उसने समझ लिया कि गांव में कुछ बड़ा घट रहा है। गुफा में मां की हल्की आवाज गूंजी, धर्मपाल, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। गांव पर छाया की अंतिम परत उतरी है, तुम्हें तुरंत लौटना होगा। यह सुनते ही धर्मपाल ने पीछे मुड़कर गुफा के बाहर की ओर देखा, और तभी गुफा के दरवाजे जैसा रास्ता अपने आप सुनहरी रोशनी से भर गया, मानो मां ने उसके लिए मार्ग तैयार कर दिया हो। धर्मपाल रोशनी की ओर दौड़ा और पल भर में उसके कदम जमीन को छूते ही वह जंगल के बाहर पहुंच चुका था। लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। गांव के ऊपर घना काला बादल घूम रहा था, जैसे किसी तूफान का पेट गांव पर मंडरा रहा हो। गांव के लोग खुले मैदान में इकट्ठे थे, बच्चे रो रहे थे, और गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी एक काली आकृति आसमान की ओर हाथ फैलाए हुए थी। ये वही दैत्य की बची हुई छाया थी जो तांत्रिक के मरने के बाद गांव की ओर लौट आई थी, ताकि अपना अंतिम अस्तित्व बचा सके। राघव और बाकी गांव वाले उस छाया के आगे खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी भी क्षण गिर जाएंगे। धर्मपाल जैसे ही गांव के करीब पहुंचा, राघव ने उसे देखा और चिल्लाया, धर्मपाल, जल्दी कर, यह छाया बच्चों को खींच रही है। सच में छाया अपने धुएं जैसे हाथ फैलाकर बच्चों की ओर बढ़ रही थी। बच्चों के पैर जमीन से उठने लगे थे। माताएं चीख चीख कर उनको पकड़ रही थीं। पूरा गांव अराजक हो चुका था। धर्मपाल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और मां का नाम लेकर तेज गर्जना की, और उसी क्षण उसके पीछे देवी संतोषी की विशाल छाया प्रकट हुई। उसका शरीर प्रकाश से बना था और उसके चारों ओर सुनहरा चक्र घूम रहा था। गांव वाले अवाक रह गए। कुछ घुटनों पर गिर पड़े और कुछ रोने लगे कि मां स्वयं धर्मपाल के साथ खड़ी है। काली छाया ने देवी को देखकर भयंकर चीख मारी, जैसे उसे भस्म कर दिया हो, लेकिन उसने फिर भी गांव के बच्चों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। धर्मपाल ने आगे बढ़कर कहा, तेरा अस्तित्व समाप्त हो चुका है, तुझे लौटने का कोई हक नहीं। छाया ने गड़गड़ाहट जैसी आवाज में कहा, मैं अंधकार का अंतिम अंश हूं। जब तक भय है मैं हूं, मुझे मिटा नहीं सकता। धर्मपाल ने अपने भीतर की सारी शक्ति इकट्ठी की और दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं। देवी की छाया ने अपनी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित कर दी। धर्मपाल के शरीर से इतनी तीव्र रोशनी फूटी कि पूरा गांव दिन की तरह चमक उठा। छाया चिल्लाई, नहीं, यह प्रकाश, यह मुझे जला देगा। लेकिन रोशनी रुकी नहीं। वह छाया को पीछे धकेलने लगी। बच्चों के पैरों पर बंधे काले धुएं टूट गए। माताएं बच्चों को गले लगाकर रोने लगीं। धर्मपाल का शरीर अब हवा में उड़ चुका था। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। छाया ने अंतिम कोशिश में पूरे गांव को अंधेरे में ढकने की कोशिश की, लेकिन धर्मपाल ने पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, मां संतोषी की जय। और उसी क्षण एक विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ, इतना तेज कि कुछ क्षण के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं। जब रोशनी शांत हुई, गांव के मैदान में छाया की कोई निशानी नहीं बची थी। काला बादल पूरी तरह गायब, हवा फिर से हल्की। लोग एक दूसरे को देखते हुए रो पड़े कि अंततः गांव अंधकार से मुक्त हो गया था। धर्मपाल धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसका शरीर थका हुआ था, उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। राघव भागकर आया और उसे पकड़ लिया ताकि वह गिर न जाए। उसने कहा, धर्मपाल, तूने हम सबको बचा लिया, तूने। उसकी आवाज भर्रा गई। गांव के वृद्ध आए, उन्होंने धर्मपाल के चरण छुए। महिलाएं रोते हुए उसके हाथों पर हल्दी लगा रही थीं, मानो वह किसी देवदूत की तरह वापस आया हो। राधा दौड़ती हुई आई और उसे गले लगा लिया। रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम लौटोगे, मुझे पता था मां तुम्हारे साथ हैं। धर्मपाल ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन तभी उसकी आंखें एक जगह टिक गईं। गांव के मंदिर पर, जहां देवी की प्रतिमा हल्की सी चमक रही थी, जैसे मां मुस्कुरा रही हों। लेकिन उसी क्षण धर्मपाल की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि देवी की प्रतिमा के ठीक नीचे जमीन पर हल्की काली लकीर फिर से बनती हुई दिखाई दी।
इतनी पतली कि कोई सामान्य व्यक्ति शायद उसे नोटिस भी न कर पाए। लेकिन धर्मपाल समझ गया कि अंधकार खत्म नहीं हुआ, वह सिर्फ शांत हुआ है और कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। धर्मपाल मंदिर की ओर बढ़ा और उस काली लकीर को ध्यान से देखने लगा जो जमीन पर किसी सर्प की तरह रेंगती हुई फैल रही थी। उसका मन एक क्षण को विचलित हुआ, क्योंकि अभी अभी उसने इतनी बड़ी छाया को नष्ट किया था और फिर भी अंधकार जैसे लौटने की कोशिश कर रहा था। उसने मां संतोषी की प्रतिमा को देखा और धीरे से बोला, मां, क्या यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ? उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक दिव्य हवा चली, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजी और प्रतिमा के ठीक ऊपर एक कोमल प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से एक मंद लेकिन स्पष्ट स्वर निकला, पुत्र, अंधकार कभी पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन जहां प्रेम, भक्ति और निस्वार्थता है, वहां उसे टिकने की अनुमति भी नहीं मिलती। यह अंतिम लकीर तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद का संकेत है। धर्मपाल आश्चर्य से उस लकीर को देखता रहा। तभी वह लकीर टूटकर जगमगाती रेत की तरह हवा में उड़ गई, जैसे मां ने स्वयं उसे मिटा दिया हो। धर्मपाल की आंखें नम हो गईं और उसने दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जब वह मंदिर से बाहर आया तो पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा था। लोगों ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। हर चेहरे पर मुस्कान थी जो वर्षों बाद लौटे सूरज जैसी लग रही थी। बच्चे उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद मांग रहे थे। औरतें उसके माथे पर चंदन लगा रही थीं। राघव बोला, आज के बाद कोई किसान भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा डर में नहीं रोएगा। तूने इस गांव की किस्मत बदल दी। धर्मपाल ने हाथ उठाकर सभी को चुप कराया और विनम्र आवाज में बोला, मेरे भाइयों और बहनों, यह मैंने नहीं किया, यह सब मां संतोषी की कृपा है। मैंने तो बस वही किया जो एक मनुष्य को करना चाहिए, अपनी आस्था पर डटे रहना। उसके शब्द सुनकर गांव वालों के दिल में सम्मान और भी बढ़ गया। तभी अचानक आसमान में ढोल नगाड़ों जैसी गूंज उठी। बादल सुनहरी चमक में बदल गए और गांव पर हल्की सी फूलों की वर्षा होने लगी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग खुश होकर आसमान की ओर देखने लगे। वृद्ध लोग बोले, हमने ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं देखा। बच्चे हंसते हुए उन फूलों को पकड़ने लगे जो हवा में नाचते हुए नीचे गिर रहे थे। धर्मपाल ने अपने बच्चों को गोद में उठाया। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आज से यह गांव सिर्फ श्यामपुर नहीं रहेगा, यह आशा का गांव कहलाएगा। धर्मपाल मुस्कुराया और बोला, हां, क्योंकि जहां आस्था है वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। उस रात पूरे गांव में उत्सव हुआ। दीप जलाए गए, भजन गाए गए। लोग अपने घरों के बाहर बैठकर एक दूसरे के साथ वर्षों के बाद चैन की सांस ले रहे थे। खेतों में फिर से हरियाली लहराने लगी। नदी का जल नए जीवन की तरह चमकने लगा। बच्चों की हंसी हवा में घुल गई और हर घर में सुख का दीप जल उठा। और उस रात जब सभी सो गए, मंदिर के भीतर मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक जगमगा उठी, जैसे मां मुस्कुराकर कह रही हूं, जब तक प्रेम और भक्ति जीवित हैं तब तक मेरा आशीर्वाद भी रहेगा। और इस तरह धर्मपाल की कठिन यात्रा, संघर्ष, आस्था और निस्वार्थता ने न सिर्फ उसके गांव को बचाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह सीख छोड़ गई कि सच्चा चमत्कार कहीं बाहर नहीं, मनुष्य के हृदय में बसता है। और जहां श्रद्धा सच्ची होती है, वहां देवता स्वयं मार्ग बना देते हैं।